चलिए एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है देखिएगा। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड द फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इज दैट क्लियर। दो कंडीशन दी है क्वेश्चन नंबर 1 में। पहली कंडीशन दी है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। यहाँ पे 10 छात्र दिए हैं जो कि मैथमेटिक्स गणितीय कोई पहेली का प्रोग्राम हो रहा है जिसमें वो हिस्सा ले रहे हैं क्विज में। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, और जो गर्ल्स की संख्या है वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हम पहले यहाँ पे ये देख लेते हैं टोटल 10 स्टूडेंट्स और गर्ल्स कितनी है, बॉयज़ कितनी, हमें ये नहीं मालूम, पर ये कंडीशन मालूम है कि गर्ल्स जो है वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लेट करेंगे। टोटल हमें स्टूडेंट दिए 10, तो 10 में इसका मतलब है गर्ल्स और बॉयज़ है, तो एक को x दूसरे को y मानेंगे और एक हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी, x + y = 10। तो हम पहले यहाँ पर लेट करेंगे। तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गर्ल्स प्लस यहाँ पे बॉयज प्लस गर्ल्स इक्वल हमारे पास 10 है, जो कि हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है। अब सेकंड इक्वेशन में वो कह रहा है कि ये जो गर्ल्स है, ये गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 ज़्यादा है। तो बॉयज हमारे कितने हैं x और प्लस कितने ज़्यादा है, गर्ल्स 4। तो इस प्रकार की सिचुएशन बनेगी, इसे हम ट्रांसफर करेंगे तो y माइनस यहाँ बनेगा x = 4। इसे अरेंज करके लिखेंगे -x + y = 4। कंडीशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड को ग्राफिकली सॉल्व करके बताना है इसका आंसर कि बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं। तो लेट स्टार्ट, इसको हम करते हैं टेबल में। तो टेबल में मैंने पहले यहाँ पर नंबर मान लिया हूँ। आप कोई भी नंबर मान सकते हो, किसी को भी मान सकते हो, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि जो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ केवल आप वो ही माने। इज दैट क्लियर। तो मैंने यहाँ पे माना हूँ इक्वेशन फर्स्ट के लिए x = 4। यहाँ पे देखिए जब x इक्वल आता है 4 तो ये यहाँ 4 आया, तो जब इधर ट्रांसफर होकर माइनस में जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 6 बचेगा 10 में से। अब मैंने अगली x मान लिया हूँ 5, तो x मान लिया हूँ 5, तो यहाँ से 5 होगी तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, माइनस होके 5। इज दैट क्लियर। देखिए इसमें आप ये शॉर्टकट करते हैं, इन्हें हमारे लिए केवल ये टेबल मायने रखता है, पूरा सॉल्यूशन मायने नहीं रखता है। मेन सॉल्यूशन हमारा ये रहता है और उसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला है इक्वेशन सेकंड के लिए x मैंने 0 माना हूं। जब मैं यहाँ 0 रखूंगा तो पूरा 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 4 आ जाएगी। अब मैंने x की वैल्यू 2 मान लिया हूँ, यहाँ पे 2 है तो -2 रहेगा। जब -2 इस तरफ में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। इज दैट क्लियर। अब हम इसे अरेंज करते हैं किसमें, हमारे ग्राफ में, ठीक है। जब आप ग्राफ कॉपी में बनाओगे तो एक्यूरेट बनेगा, थोड़ा सा मेहनत आएगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इज दैट क्लियर। आप ग्राफ कॉपी में करें स्केल मानकर। इज दैट क्लियर। सबसे पहले तो ये देखिए हमारा ये x है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y है और ये हमारा y एक्सिस। जो x था वो हमारा क्या था, यहाँ पे देखें तो जो हमारा x था वो बॉयज था, तो यहाँ पे क्या है बॉयज, और जो y था वो हमारा क्या था, गर्ल्स, तो यहाँ पे क्या है ये गर्ल्स। इज दैट क्लियर, जो हमने यहाँ पर माना हुआ है। सबसे पहले देखते हैं x की 4 है, जब x ये 4 है तो y की वैल्यू है 6, तो y की वैल्यू कितना, ये 6, तो जस्ट इसके ऊपर जाएंगे हम। इज दैट क्लियर। तो इसके ऊपर जाएंगे तो 6 ये हमारे सामने आ रहा है। इज दैट क्लियर। ओके, तो ये हमारे पास आया एक पॉइंट। इज दैट क्लियर। ये आया आपका ये। इज दैट क्लियर। अब अगला पॉइंट देखते हैं हम, ये 4 6 हो गया। अगला है 5 5, ठीक है। x की वैल्यू 5, तो ये है 5 और 5, y भी क्या है आपका 5, तो 5 कहाँ है आपके पास, ये है। तो आप 5 के पास जाएंगे। इज दैट क्लियर। तो यहाँ से जाएंगे आप तो ये 5 के पास जाएंगे। इज दैट क्लियर। ये आया आपका 5। इज दैट क्लियर। अब ये दोनों रेखाओं को क्या करेंगे, जो पॉइंट है वो पॉइंट आप पहले लिख दें। पहले वाली के लिए 4 और क्या है 6, तो यहाँ पर 4 और 6 कोऑर्डिनेट लिख दें। यहाँ की कोऑर्डिनेट क्या है 5 5, यहाँ 5 और 5 हमारे क्या है कोऑर्डिनेट। और अब हम इसे क्या कर देते हैं, इस रेखा को हम मिला देते हैं। इज दैट क्लियर। तो जब इस रेखा को हम मिला देते हैं इन पॉइंटों से, तो ये कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पर ये हमें यहाँ ये लाइन
रिसीप्ट होगी। इज दैट क्लियर? ओके, इन इस इक्वेशन का नाम भी आप लिख दें, क्या है, x प्लस, यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल 10। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट आते हैं, अब x 0 रखते हैं हम, तो ये आ गया हमारा 0, तो y हमारा क्या आता है 4, तो y हमारा ये 4 एक सीधी रेखा में आ गई है। इज दैट क्लियर? ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 0 4। इज दैट क्लियर? यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0 4। अगला देखते हैं आप, 2 है x, तो ये है x आपका 2, और अब देखते हैं y क्या आया हमारा 6, तो y हमारा 6 है, तो 2 पे 6 जाना है हमें, तो 2 पे 6 जाना है, तो ये आपका 2 पे 6 ये आया आपका पॉइंट। इज दैट क्लियर? तो ये आ गया आपके 2 पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इन्हें हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये पॉइंट्स हमारा जो आएगा तो वो लगभग पॉइंट यहाँ आएगा, तो ये हमारा ये हो जाएगा आपका, ये रेखा यहाँ से ये मिल जाएगी आपकी। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया हमारा दूसरी रेखा। इज दैट क्लियर? तो ये पॉइंट क्या थे हमारे 0 और 4 कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे जो ये जो पॉइंट मिला वो कोऑर्डिनेट हमारा क्या था, वो कोऑर्डिनेट हमारा था 2 और 6, तो 2 एंड 6। इज दैट क्लियर? अब अगर हम देखें तो अब ये जो इंटरसेक्ट हुई है दो लाइन, देखिए आप ग्राफ में बनाएंगे तो आपको एग्जैक्टली मिलेगा आपका ग्राफ में आंसर आपको, ठीक है? इज दैट क्लियर? मेरे डायग्राम थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर ये देखें तो ये जो लाइन इंटरसेक्ट हुई है हमारी लाइन ऐसा इंटरसेक्ट, ऐसा लग रहा है कि अगर नीचे देखें तो ये देखो 3 पे आ रही है, मतलब ये एक तो 3 आ रहा है, और यहाँ पे इंटरसेक्ट जो हुई है वो 7 पे इंटरसेक्ट हुई है। इज दैट क्लियर? तो हमारे आंसर सिंपल, दैट इज क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू बॉयज, तो x, तो बॉयज हमारे आ जाएंगे क्या, यहाँ पे जो इंटरसेक्ट हुआ है यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे इंटरसेक्ट लग रहा है 3, और इंटरसेक्ट आ रहा है हमारा कहाँ, ऐसा लग रहा है 7। इज दैट क्लियर? तो ये क्लियर हो गया, तो ये यहाँ पे लिख देंगे हम कि बॉयज हमारे कितने हैं, बॉयज हमारे कितने हैं 3, और हमारी गर्ल्स कितनी है यहाँ पर, गर्ल्स कितनी है हमारी यहाँ पर y, गर्ल्स है हमारी 7। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर ग्राफिकली आंसर, तो ग्राफिकली से हम आंसर यहाँ पर बता सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक वो क्या कह रहा है उसे देखते हैं हम। इज दैट क्लियर? तो अगला टॉपिक है 5 पेंसिल, 5 पेंसिल एंड 7 pens together cost 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इक्वेशन हमें बहुत इजीली दी हुई है। पेंसिल कितनी है हमारे पास 5, और एक पेंसिल को हमने क्या माना है x, तो 5 पेंसिल है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी 5x, प्लस अब हमारे पास पेन कितने दिए हुए हैं 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7y इक्वल 50। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब सेकंड इक्वेशन में क्या दिए उन्होंने दिया है 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स, तो 7x हो जाएंगे और ये 5y हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 46 रुपए में आ रहे हैं। इज दैट क्लियर? अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें हम वैल्यू सबसे पहले y की इक्वेशन फर्स्ट को लेकर चलता हूँ। मैंने पहले यहाँ इक्वेशन मान चुका हूँ, आप भी अपने हिसाब से इक्वेशन मान सकते हैं। कभी आप x मान सकते हैं, कभी आप y मान सकते हैं। आपको जो मानना है, या तो दोनों x मान ले, दोनों y मान ले, या एक x एक y मान ले। अपनी सुविधा के अनुसार आप कोई भी नंबर लेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले मैंने y को इक्वेशन फर्स्ट के लिए y को मैंने 0 माना हूँ, तो यहाँ पे y अगर 0 आता है तो यहाँ 0 हो जाता है। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया। इज दैट क्लियर? तो 5x इक्वल क्या बचा 50। अब ये 5 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से नहीं हो गए 5x प्लस 0 और ये 50, तो 0 का कोई मतलब नहीं है, तो x इक्वल 50 अपॉन ये 5, तो ये क्या आ जाएगा आपका
10 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब आगे देखते हैं, मैंने क्या रखा हूं, अब x को रख लिया मैंने, अभी y को रखा था, अब मैंने x को 3 रख लिया, तो x को यहाँ पे 3, 5 3 जा 15, अब ये 15 इस तरफ माइनस में चला जाएगा तो 35 हुआ। अब ये 7 जब डिवाइड में जाएगा तो ऐसा कुछ बनेगा, तो 7/35, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 5 आ जाएगी। इज दैट क्लियर? आप इसे सॉल्व कर करके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ कच्चा काम करना कोई जरूरी नहीं, हमारे लिए टेबल मायने रखता है। तो यहाँ पे अब इसकी वैल्यू देखिए, x की सेकंड के लिए मैंने रख लिया 3, तो 7 3 जा 21 हो गया। अब 21 को मैंने 46 से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। जब 46 से मैं 21 को माइनस करूंगा तो 5 और ये आ गया 2। अब ये हमारी ये सिचुएशन बची 5y इक्वल 25, तो ये 5 को इसके अपॉन में ले जाएंगे तो क्या जाएगा 5 25, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5। इज दैट क्लियर? अब आगे चलते हैं, मैंने अब y की वैल्यू -2 लिया हूं। जब मैं y की वैल्यू को -2 कर देता हूं तो 5 × -2, तो ये आ जाएगा -10 और 7x। तो अब मैं इसको इस तरफ में ले जाऊंगा माइनस में, तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो ये क्या जाएगा 57। अब मुझे 7 की 56 आ जाएगा। अब 56 आ जाएगा, मुझे चाहिए x की वैल्यू, तो 7 आ जाएगा इसमें, तो 7 8 जा, ये तो 8 की वैल्यू आ गई, यहाँ पर आ गई x की वैल्यू 8। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये हो गया अपना क्लियर। इज दैट क्लियर? ओके, अब इसे आप अरेंज कर सकते हैं, इन नंबरों में आप अरेंज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आप इसे अरेंज करके देख लें, जो मैंने बताया हूँ आप इसे ग्राफ कॉपी में ही अरेंज करें, तो ही आपका परफेक्टली आंसर मिलेगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो आप एक काम करिए, आप इसे बनाकर देखिए, क्योंकि मैंने आया था तो सभी इसको कर दिया हूँ, तो आप इसे बनाकर देख लीजिए, इसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दीजिए, आपसे बन जाएगा। इज दैट क्लियर? अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, मैं इसे सॉल्व करा दूंगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये आपके लिए HW। इज दैट क्लियर? ओके, कोई भी नंबर आप मान के कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके।